देश के कुछ लोग इस जुगत में रहते हैं कि वे अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इस राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों के प्रति अपशब्द बोलते रहे। राजनीति अपना कर्तव्य समझे, लेकिन युग के कवि का कर्तव्य है कि वो उस पर टिप्पणी करे। महाराणा सांगा, जो भारत के एक ऐसे अप्रतिम योद्धा हैं जिन्होंने इस देश की सीमाओं की रक्षार्थ अपने शरीर पर लगे 80 घावों की उपेक्षा करते हुए रण क्षेत्र में स्वयं को सन्नद्ध रखा, उनके प्रति इतना निंदनीय वाक्य कहना राजनीति को शोभा दे सकता है, लेकिन कविता उसका प्रतिकार करती है। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। उनसे कह दो अब देश शौर्य की मुट्ठी खूब तानता है, उनसे कह दो यह देश महाराणा की ज्योति जानता है, इतिहास तुम्हारी सरकारों का बंधक नहीं रहेगा। आप उनसे कह दो यह देश लुटेरों को अब नहीं मानता है, उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का, यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो वे राजनीति का गुणाभाग घर पर रखें, यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। महाराणा सांगा जैसे परम प्रतापी शूरवीर, जो महाराणा कुंभा के पौत्र और महाराणा प्रताप नामक सूर्य के दादा थे, मैं उस पूरे वंश की प्रतिभा को और भारत की अस्मिता के लिए रक्षार्थ प्रत्येक महापुरुष को नमन करता हूं। मेरा आपका कर्तव्य है कि घर के पूर्वज की ओर अगर कोई उंगली उठाए तो हम उसे जवाब दें। जय हिंद।